that we are going to learn something new and really very interesting in EVS. Yes, so on Monday we have our maths class and EVS class. Now what we are going to learn in EVS? See, can you see there are some pictures here? We have tree, kite, a bird, then a car, a honeybee and a pencil. Now, what we are going to learn and understand today, that how things move, eat, grow, what we call them. And if a thing that doesn't grow, doesn't move, doesn't eat, then what we call them. See, whenever you purchase a toy, जब भी आप कोई मार्केट में टॉय लेने जाते हो, you like a doll, for example, or you like a ball. Ball हो गई, doll, then we have car, then aeroplane and lot many toys, isn't it? आप जब भी टॉय शॉप जाते हो, एक टॉय तो लाना ही लाना है आपने. Now, have you ever seen, कभी भी देखा है टॉय खाना मांग रहा है आपसे? टॉय कह रहा है मुझे खाना है. टॉय जब आप इतना, अगर आप कोई छोटी कार लेकर आए हो तो वो थोड़े दिनों बाद बिग हो जाती है, नहीं होता ना? हंसी आ रही है ना बात सुन के मैम की? यस, इट इज लाइक इवन आई वांट टू लाफ ऑन दिस. कभी ऐसा होता है हमारे टॉयज, छोटे छोटे टॉयज बिग हो जाते हैं? होता है कभी? नहीं होता. अब आप हो या आपके घर पे कोई छोटा बेबी है, ठीक है, व्हाट हैपेंड? हम उसको खाना खिलाते हैं, मम्मा उसको खाना खिलाते हैं, मिल्क देते हैं, वाटर पिलाते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स वी डू. क्या होता है? धीरे धीरे वो बेबी ग्रो करता है, बिग होता है. आप भी जब आप बॉर्न हुए थे, जब आप छोटे से बेबी थे, when you were born तो आप छोटे से बेबी थे, फिर मम्मा आपको खाना खिलाते थे. इवन अभी भी मम्मा फीड करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, ऐसे वन माउथ में बाइट डालते हैं, isn't it? Then many of you are grown up good kids जो खुद खाते हैं, but फिर कुछ किड्स ऐसे हैं जिनको मम्मा को खिलाना पड़ता है ना? तो आप वाटर पीते हो, पानी पीते हो, मिल्क पीते हो. Then what happen? जब आप छोटे होते हो, धीरे 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 आप ग्रो करते हो, isn't it? कभी मैम भी बहुत छोटी बेबी थी, धीरे धीरे मैम ग्रो करी, मैम बड़ी हो गई, ऐसे ही आप भी बड़े होते हो, isn't it? Then if we see a mouse, a rat, an elephant, lion, tiger, bird, आपने कभी देखा है bird कैसे उसके एग में से छोटा सा चिक आता है, फिर धीरे धीरे वो चिक बड़ा होता है, isn't it? So today we are going to discuss about such things कि जो चीजें ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, खाना खाती हैं या फिर ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? We call them living things. क्या कहते हैं उनको? Living things. अब जो चीजें सांस नहीं लेती, ब्रीथ नहीं करती, जो चीजें खाना नहीं खाती, जो चीजें अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक है, जो चीजें ग्रो नहीं करती, स्मॉल है तो स्मॉल ही है, वो बिग नहीं होती, उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. क्या कहते हैं उन्हें हम? नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स कौन से हो गए? 4 मेन पॉइंट्स. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? दे ब्रीथ. अपनी नोज बंद करो, आप नहीं रह सकते ना बिना सांस लिए. तो जो चीजें सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं, वो क्या है? लिविंग थिंग्स है. जो चीजें खाना खाती हैं, दे ईट. टॉयज कभी खाना खाते हैं? नो. सो द थिंग्स दैट ईट फूड आर लिविंग थिंग्स. अब जब वो खाना खाएंगी तो वो ग्रो करेंगी, isn't it? जब आप खाना खाते हो, हेल्दी हो जाते हो, तभी तो ग्रो करते हो ना. तो जो चीजें ग्रो कर रही हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. Like we have human beings, birds, and lastly we have the one that move, जो अपनी जगह से खुद अपने आप मूव कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. But one thing, can you see what is this? It's a tree. क्या है ये? ट्री है. अब ट्री को आपने देखा है कभी मूव करते हुए? नो. बट स्टिल ट्री क्या है? लिविंग थिंग है. क्यों?
क्योंकि ट्री ग्रो करता है, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सीड को हम सीड सो करते हैं। जब हम उस सीड को सो करते हैं, उसको डेली वाटर देते हैं, सनलाइट मिलती है और फ्रेश एयर मिलती है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बेबी प्लांट, उससे फिर एक बड़ा प्लांट और फिर वो धीरे धीरे एक बिग ट्री बन जाता है। दैट मीन्स ट्री ग्रो तो कर रहा है, ओके, वन थिंग वो ग्रो कर रहा है। आपने देखा ट्री ब्रीथ करते हुए, बट ट्री ब्रीथ करते हैं, ट्री अपने आप से ब्रीथ करते हैं। देन वी हैव फूड। ट्री फूड कैसे खाते हैं, ट्री की जो लीव्स होती हैं वो पूरे ट्री के लिए खाना बनाती हैं, हमें नहीं दिखता बट दे डू दैट। सो ट्रीज ऑल्सो ईट फूड, वो अपने आप ही खाना बनाती हैं। जो हम उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उन्हें सनलाइट मिलता है, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें मिक्स होके उनके लिए फूड का काम करती हैं। जस्ट वन डिफरेंस, ट्रीज मूव नहीं करते बट स्टिल दे ग्रो, यस दे ब्रीथ एंड दे हैव फूड, वो उनकी ही अंदर बनता है, दे हैव फूड। तो हम ट्री को क्या बोलेंगे, इट इज अ लिविंग थिंग। क्लियर? नाउ वी हैव काइट। काइट स्काई में फ्लाई करती है, क्या कभी काइट खाना खाती है, वाटर ड्रिंक करती है, सांस लेती है? नहीं, ये सब चीजें नहीं करती। सो काइट इज नॉन लिविंग थिंग। बर्ड, आपने देखा है बर्ड मूव करती हैं, दे ईट फूड, दे ग्रो, सो दे आर लिविंग थिंग्स। देन कार, अब आप बताइए, आपकी टॉय कार या पापा की कार ले लीजिए, आपकी या तो आपकी टॉय कार ग्रो करती हो तो बताओ, और अगर पापा जो बिग वाली कार खरीद के लाए हैं उसमें पापा फ्यूल डालते हैं, isn't it? पेट्रोल, सीएनजी और डीजल पापा उसमें डालते हैं, बट क्या वो उसके बाद ग्रो करती है? नहीं करती, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। अंडरस्टूड? देन वी हैव हनी बी। यस, हनी बी इज अ लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि वो हमें हनी देती है, वो मूव करती है, ब्रीथ करती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर से जूस लेके, नेक्टर सर्व करके उससे वो हनी बनाती है। सो दे आर डूइंग वर्क, दे आर डूइंग मूवमेंट्स, दे कैन ब्रीथ, दे ईट फूड। क्लियर? देन वी हैव अ पेंसिल। इज पेंसिल अ लिविंग थिंग? आप मार्केट से छोटी सी लाओ और वो बड़ी हो जाए, या जो आप फुल बिग पेंसिल लेकर आते हो वो और बिग हो जाती है? नहीं होती, तो वो नॉन लिविंग थिंग होती है। समझ में आया? तो आपको क्या चार चीजें ध्यान रखनी है? द थिंग्स दैट कैन ब्रीथ, मतलब जो सांस ले सकते हैं, द थिंग्स दैट ग्रो, जो बड़े होते हैं, द थिंग्स दैट मूव, आना जाना, एंड द थिंग्स दैट ईट। ये चार काम जो लोग करते हैं दे आर लिविंग थिंग्स, और जो नहीं करते नॉन लिविंग थिंग्स। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, टेबल, चेयर, फैन, लाइट, कबर्ड, गेट, विंडो, ऑल ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? फिर बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। अंडरस्टूड? Okay, now there are few very important examples given in the book. Let's see how we have to do the work and understand little more about living and non-living things. Okay, so in book, open page number 99 to 101. So we are going to do 3 pages, 99, 100 and 101. Open your book and let's see what work we have to do. Okay? Class, now open your EVS book on page number 99. And when you will open your book on page number 99, you will find our today's topic, living or non-living. And as I told you, what are living things? The things that can grow, walk, breathe, isn't it? और जो हमारी तरह बड़े हो सकते हैं, जिन्हें खाना चाहिए होता है, all those things are living thing. और जो ना चल सकते हैं, जिन्हें खाना नहीं चाहिए होता,
जो बिग नहीं हो सकते, ग्रो नहीं करते, जितने हैं उतने ही रहते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, isn't it? So now we are going to do our work here. So how we are going to do that? Let's write down date and mention classwork. Okay? Now put a tick on living things and cross on non-living things. Now see, there are some pictures given here. आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स हैं. आपको क्या करना है? You have to put a tick mark. किस पे? लिविंग थिंग्स पे. जो लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रो करती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हमें क्या करना है? क्रॉस मार्क लगाना है. ठीक है? नाउ कैन यू सी, देयर इज अ ब्यूटिफुल क्यूट गर्ल सिटिंग हियर. नाउ डू यू थिंक अ गर्ल इज अ लिविंग थिंग? Yes, because she can grow, she can move, she need food to eat, isn't it? So she is a girl and she is a living thing. So हम यहाँ पे एक ऐसे टिक मार्क लगाएंगे. Clear? Next we have is a necklace. ये क्या करते हैं इसको? मम्मा नेक में पहनती हैं whenever we go for party, isn't it? अब बताइए, क्या ये लिविंग थिंग है? ये खाना खाता है? ये बड़ा होता है? बड़ा छोटा नहीं होता ना? सो इट इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग. वी विल पुट अ क्रॉस लाइक दिस. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज अ काइट. टेल मी, इज काइट अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग? काइट कैन फ्लाई, बट कैन इट ग्रो? डू इट नीड फूड एंड वाटर? No. So again, kite is a non-living thing. Like this. Now we have a rat. चूहा. अब बताइए, चूहा लिविंग थिंग है? Yes. वो यहाँ वहाँ भागता रहता है, उसको खाना भी चाहिए होता है, वाटर भी ड्रिंक करता है वो, है ना? और वो जब छोटू होता है फिर बिग 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 भी हो जाता है. So it's a living thing. We will put a tick. Now we have a dog. You all know dog can run. Dog need food. छोटा पपी होता है, पपी बिग बिग हो के एक बिग डॉग बन जाता है. So dog is a living thing. Clear? Then we have a pencil. अब आप भी सब पेंसिल यूज करते हो. We have these color pencils. क्या आप इनको खाना खिलाते हो? वाटर पिलाते हो? No. और ये क्या बड़ी होती हैं? नो. इनफैक्ट हम इन्हें शार्प कर करके छोटू करते हैं, isn't it? So it is also a non-living thing. Next we have is a worm. worm यानी कीड़ा, जो बारिश के दिनों में आपने देखा है पार्क में होते हैं. So they all are living things. छोटे छोटे होते हैं, है ना? वो मूव करते हैं ना वन प्लेस से अनदर. ये ऐसे 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 चलते हैं, ये देखो ऐसे, है ना? So it is a living thing. Yes. Then we have honey bee. हनी बी तो कितना मीठा मीठा हनी भी देती है हमें, isn't it? और ये हनी बी हनी कहाँ से लेती है? From the juice of flowers. तो वो उड़ के वहाँ जाती हैं, उड़ के आती हैं. That means they also move. They also grow. So it is a living thing. Lion. Lion क्या है? Living है. ये living है. Why? Because they grow, they move, they eat. Then we have a bird. See, the bird is flying, isn't it? So bird is also a living thing. I have told you. I have shown this picture on board also. Then we have a doll. Doll क्या कोई living thing होती है? Doll ना तो खाना खाती है, ना वो पानी पीती है ना? सोती भी नहीं है. वो जितनी हम मार्केट से जितनी बड़ी डॉल लाते हैं वो उतनी बड़ी रहती है. सो डॉल इज नॉट अ लिविंग थिंग. एंड हियर वी हैव अ कार. एज आई टोल्ड यू, कार इज नॉट ऑल्सो अ लिविंग थिंग. क्लियर? नाउ आफ्टर डूइंग दिस वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. दैट इज पेज नंबर 100. है ना? अब इस पे क्या करना है? डिफरेंट व्यूज. First you have to write down the date and mention homework. This is your homework assignment. क्या करना है?
नाउ ड्रॉ अ लाइन टू मैच डिफरेंट व्यूज ऑफ सेम थिंग। देखो किसी चीज का आपको अलग अलग साइड दिया हुआ है, लाइक दिस इज अ बनी बैक साइड और फ्रंट से वो बनी कैसा लगता है। देन दिस इज द शू, अब शू को अगर हम फ्रंट से देखेंगे वो कैसा लगेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच द थिंग्स दैट आर सेम, जो सेम है लेकिन उनके व्यूज आपको डिफरेंट दिखाए हुए, ठीक है। सो दिस मैचिंग वर्क यू विल डू यूजिंग योर पेंसिल कलर्स। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट on the next page we have page number 101, we have same family. So this is you are going to do as your today's classwork. Let's do it. What it says, match the one that belong to same family. Now can you see the pictures given? Bus, shoe, a pigeon, mango और ये एक hammer है. Then we have a parrot, an apple, a screwdriver, a sandal or a belly and a van. अब क्या करना है, सेम फैमिली यानी कि ट्रांसपोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट से, बर्ड्स और फ्रूट्स इन सब चीज़ों को आपस में मैच करना है। सो द फर्स्ट पिक्चर वी हैव इज अ बस। कैन यू टेल मी समथिंग विच इज सिमिलर टू अ बस हियर? यस, वी हैव अ वैन बिकॉज दीज बोथ आर ट्रांसपोर्ट। अभी किया ना हमने ट्रांसपोर्ट का थीम। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मैच देम लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, बस को और वैन को मैच कर दिया। Next we have is a shoe. Can you tell me something that looks like a shoe? Yes, a belly. So this is a shoe for men and this is for a woman. So what we can do, we'll match them. Change your color and match it like this. Next we have is a pigeon. Pigeon is a bird. Can you see any bird on this side? Yes, we have a parrot. So what we will do, we will match pigeon and parrot with each other. Then we have a mango. Can you find a fruit on the other side? Yes, we have an apple. So let's match mango and apple. Now we have a hammer and a screwdriver. What is the similarity between them? They both are tools. तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे। एंड हु यूज दिस टूल्स, हु इज यूजिंग दीज टूल्स? मैकेनिक, यस, मैकेनिक इज यूजिंग इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू योर टुडेज वर्क। नाउ आई विल रिपीट वंस क्विकली। सो पेज नंबर 99 you have to do as classwork, living and non-living. Then page number 100 is your homework where you have to match similar things, same things को match करना है, but they are shown with different views कि वो front से side से अलग अलग views दिए हैं आपको। Then last, that is same family, page number 101. You will do this work as your today's class work and match the things that belong to same family with each other. Clear everyone? So class, I hope you have understood how you are going to do your today's work. Clear? So on page number 99 I have told you it's all about living and non-living things. Then on the next page which I have given you as your homework, it says different views. अब देखो, one view is ma'am is teaching you face to face. दूसरा view ma'am का ये side हो गया, and the third one when I write on the board. ma'am तो यही है ना, but ma'am is standing in different ways. तो आपको अब when I am standing like this, you can see my whole face. अभी आपको क्या दिख रहा है? My side face. Then my back. So like this, एक ही चीज के अलग अलग डिफरेंट व्यूज होते हैं। उनको रखने का, उनको खड़ा करने का जो तरीका होता है, दैट आर देयर व्यूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट द कार एज वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन इन द बुक, जब आप कार को सामने से देख रहे हो आपको उसका फ्रंट दिख रहा है। इफ यू आर स्टैंडिंग एट द साइड यू कैन सी द साइड, बट इफ यू आर स्टैंडिंग एट द बैक तो आपको गाड़ी का बैक दिख रहा है। क्लियर?
And the other thing that we have done is same family. मैम ने आपको explain किया है book में कि किस तरह से we have to match those things that belong to one family only. Tools, transports, birds, animals. Then it can be like fruits, vegetables, shapes. कुछ भी हो सकता है, but when they are matching each other, when they belong to same family, you have to match them. Clear? So this is all about your today's EVS work. I hope you have understood it. In case you have doubt, please ask me again. I'll tell you again about the same. Now it's time to complete your work and get ready for the next class. Take care.